Assalamu alaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be for those students who are asking me questions about the application process, the required documents, जो आप सबने मुझसे questions पूछे हैं. So it is basically a Q&A video for those people जिनको help चाहिए थी किसी process में. Although I tried to reply as much as I could, मेरे exams हो रहे थे तो जितना मैं कर सकी रिप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन आई थॉट कि फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स फिर सबको ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ नॉट रीडिंग द कमेंट्स, सबको मैं डीएम में भी रिप्लाई नहीं कर सकती. सो फॉर हेल्पिंग यू गाइज आज वीडियो बना रही हूँ बेसिकली रिगार्डिंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, सैट स्कोर, आईएलटीएस और सारी चीज़ें जो भी बेसिकली आपको हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग ये वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है प्लीज़ डीएम मी. कमेंट्स मत किया करें क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लाई इन द कमेंट्स. रादर डीएम कर दो. डीएम करने में आसानी होती है, वहाँ बात भी आसानी से हो जाती है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई लिंक माई इंस्टाग्राम हियर. यू कैन एनी टाइम डीएम मी. मैं रिप्लाई करती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं रिप्लाई नहीं करती, आई डू रिप्लाई. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. तो द फर्स्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो सब ने पूछा है इज़ अबाउट इज़ सैट कंपल्सरी. नो, सैट कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है. इफ़ यू वांट योर एप्लीकेशन टू गेट अ ग्रेटर एज ओवर दोज हु हैव नॉट गिवन सैट, अगर आप अपना सैट स्कोर ऐड कर दो सो इट गिव्स यू अ ग्रेटर एज. आपके एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इट्स जस्ट दैट अगर आपने नहीं दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सैट देने चले जाओ. इट्स नॉट कंपल्सरी. सैट देना, सैट स्कोर ऐड करना इट्स नॉट कंपल्सरी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन था आइल्स के बारे में. आइल्स इज़ नो मोर एक्सेप्टेड इन टर्की. आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी इंग्लिश डिग्री में नहीं जा रहे एक टर्किश यूनिवर्सिटी में तो आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है. अगर आप देते हो इट्स वेल एंड गुड. अगर आप नहीं दे रहे तो इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आप कोई टर्किश लैंग्वेज में आप कोर्स कर रहे हो सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपनी इंग्लिश की डिग्री दो या आप कोई अपना कोई भी टॉफल या कोई पीईटी स्कोर दो. इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. तो फॉर ऑल दोस मैंने क्लियर आउट कर दिया है. सैट इज़ नॉट नेसेसरी. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट तब तक मैंडेटरी नहीं है जब तक आप इंग्लिश डिग्री नहीं स्टार्ट करें. ठीक है. दीज टू क्वेश्चंस हैव बीन क्लियर्ड. उसके बाद एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट द अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जाके उनको अटेस्ट कराओ. ऑब्वियसली वो देखते नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो. फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस इट्स नॉट नेसेसरी. लेकिन बाद में फॉर फर्दर वर्क्स यहाँ आप आते हो, आपका वीज़ा प्रोसेस होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिग्रीज अटेस्ट कराना. फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी डिग्रीज पहले अटेस्टेड हों. ठीक है. फिर एक और क्वेश्चन था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट. डिप्लोमा होता है कि जैसे आपको एफएससी का रिज़ल्ट मिला, आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट मिला, अब ओ ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इनको जो कैम्ब्रिज से रिज़ल्ट मिलता है दैट्स देयर डिप्लोमा, जो आपको सर्टिफिकेट बेसिकली मिलता है. ठीक है. ट्रांसक्रिप्ट वो होती है जो आप अगर अपनी कॉलेज में हो या आपने स्कूल में यूनिवर्सिटी में हो तो आपका जो पूरा ओवरऑल ईयर का ग्रेड होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो आपको स्कूल से मिलती है. ठीक है. आप ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर सकते हो. आप अपना इफ़ यू हैव द डिप्लोमा आप डिप्लोमा अटैच कर दो. अगर अभी डिप्लोमा नहीं है सो यू विल हैव टू अटैच द ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है. मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि सैट और जो इंग्लिश टेस्ट हैं दे आर नॉट नेसेसरी. सिर्फ एक ये चीज़ होती है आपकी एप्लीकेशन को अच्छा कर देते हैं वो. लाइक they see you as a good student who has potential to be in their university. वो आपका पोटेंशियल देखते हैं कि आपने ये भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी कंप्लीट की है, सो यू आर कंपेटेबल, आप उनकी टॉप लिस्ट में आते हो. सो बेसिकली टू गिव योर एप्लीकेशन हायर एज या उसकी एक्सेप्टेंस चांसेस ज़्यादा कराने के लिए आप अपना सैट स्कोर, आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो नहीं मैं कहूँगी आप डालें, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर दोज जिनको इंग्लिश में कोर्स करना है. अगर आप इंग्लिश में कोर्स नहीं करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. डोंट इवन बॉदर टू गो गिव आइल्स. तो एक्सेप्ट ही नहीं होता. पीईटी या टॉफल देने मत जाएं.
अपना टाइम वेस्ट मत करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था अबाउट द मार्क्स फॉर MBBS। आई विल मेक इट वेरी क्लियर, MBBS की मार्क्स रिक्वायरमेंट इज़ 90%, ठीक है। 90% फॉर दोज हु आर अप्लाइंग इन एनी मेडिसिन फील्ड, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, कोई भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, इट इज़ 90%, ठीक है। यू नीड 90% मार्क्स। बट फॉर अदर कोर्सेज, कोई इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है, फॉर अदर साइंस कोर्सेज, या आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर दैट इट इज़ 70%। 70% से ज़्यादा हो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 70% मार्क्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ये कि आप जो है, मैं 3rd या 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं अप्लाई करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। सो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि आपको यहाँ आके आप अपना क्रेडिट्स ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, बिकॉज़ आपका फर्स्ट ईयर कंपल्सरी होता है लैंग्वेज ईयर, वो आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हो। सो देयर इज़ सम क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना होता है। सो ट्रांसफरिंग योर क्रेडिट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको दोबारा से अपना बैचलर्स या मास्टर्स आप जो भी कर रहे हो, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र योर क्रेडिट्स, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बीच में से अपनी, इफ़ यू वांट कि आप अप्लाई करो तो आपको शुरू से बैचलर्स या मास्टर्स अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, आप क्रेडिट्स ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द योश एग्ज़ाम। आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जो भी है, इट इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेसेसरी होता है, यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी टर्किश यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे हो, सो इट इज़ नेसेसरी टू गिव द योश एग्ज़ाम। सो बेसिकली वो होता क्या है, वो मैथ्स का एक टेस्ट होता है, बेसिकली आपकी IQ टेस्टिंग के लिए होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखने के लिए होता है। सो इट इज़ नेसेसरी, वो आपने देना होता है। और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिलेबस होता है। इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि किसी सबका ही सेम होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स। सबका डिफरेंट एग्ज़ाम होता है, डिफरेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो जो योश आपका एग्ज़ाम है एंट्रेंस, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसमें भी आप एक्सेप्ट हो रहे हो, वो आप उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हो, चीज़ें सारी देख सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप तैयारी करोगे, वो सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिस्टेड होती हैं, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अबाउट इंटर्नशिप्स के और सोशल एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स कहाँ से लेने होते हैं। सो बेसिकली ये आपने लेने नहीं होते जब आपने कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो। इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा को करिकुलर्स, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अटैच करो, वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपने सोशल वर्क किया है, इट गिव्स अ वेरी 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 गुड इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। अगर वो किए हुए हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स अटैच करो। आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो उसके सर्टिफिकेट्स अटैच करो। फेक सर्टिफिकेट्स लेके अटैच नहीं करने, अपने ही करने होते हैं। सो अगर आपने ये चीज़ें की हुई हैं तो आप इट्स वेल एंड गुड, आप अटैच करो। अगर नहीं की सो आप फेक बनवा के मत लगाएं, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है अबाउट द मोटिवेशन लेटर। जो मोटिवेशन लेटर होता है, प्लीज़ 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 AI जनरेटेड मत लिखें प्लीज़, बिकॉज दे हैव सॉफ्टवेयर्स टू डिटेक्ट, और उनको पता चल जाता है बच्चे में कितना पोटेंशियल है आपके मार्क्स सारी चीज़ें देख के। सो दे हैव सॉफ्टवेयर्स टू डिटेक्ट कि आपने AI से लिखवाया है, क्या किया है। सो डोंट यूज़ AI। मोटिवेशन स्टेटमेंट या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट वो आपके ऊपर बेस्ड होती है, जिसका एक बहुत सिंपल सा ड्राफ्ट है। आपने बताना होता है कि हाउ डिड यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट दिस डिग्री, आपने क्यों ये चूज़ की, आप टर्की को एज ए डेस्टिनेशन क्यों चूज़ कर रहे हो, एज ए कंट्री। आपने अपने बारे में बताना होता है कि आपने क्या क्या अपनी सोशल एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप्स, क्या चीज़ें की हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। और आप ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मुझे इतना तो पता है कि आप इतना तो नहीं कर सकते कि आपको अपने बारे में पता ना हो, अपने बारे में लिख ना सको, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ वेरी बेसिक, आपने कोई इतनी एक्स्ट्रा इंग्लिश नहीं लिखनी होती, वेरी बेसिक इंग्लिश। अच्छी सी अपनी स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। किसी अच्छे बंदे से चेक करवा लो, इफ़ यू हैव अगर आपके पास कोई करियर काउंसलर है स्कूल में, उनसे अप्रूव करा लो, प्रूफ रीड करवा लो किसी से। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू पुट इन वेरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और कुछ मैंने
बच्चे देखे हैं सैट स्कोर नहीं भी दिया होता, इंग्लिश टेस्ट नहीं भी प्रोवाइड किया होता, दे गेट एक्सेप्टेड, सोशल एक्टिविटीज़ वाला भी नहीं देते. सो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लक. अगर आप लकी इनफ हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन उनको फैसिनेट कर रही है, सो यू विल गेट एक्सेप्टेड. डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी लेट. मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे, जितने आप लोग ने मुझसे पूछे थे, आई हैव आंसर्ड दैम. यहाँ मैं एक वीडियो अटैच करने लगी हूँ. बेसिकली मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रही हूँ कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और फिर आप कैसे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे. बिकॉज पीपल आर गेटिंग लाइक कन्फ्यूज्ड कि आपने कैसे स्टार्ट करना है. सो बेसिकली मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच करूँगी, यू विल सी देम कि आपने कैसे और वेबसाइट पे जाके सब कुछ कैसे करना है. ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिया. आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर. अगर और कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी. आई नो एप्लीकेशंस अभी ओपन है. आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन. अगर किसी का क्वेश्चन रह गया, प्लीज़ DM मी. आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी का ओवरलुक कर दिया क्वेश्चन. आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई. और जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस डिग्री के लिए अच्छी है, सो दैट आई कैन नॉट रिकमेंड. या आप गूगल जो है उसे खोलें, सर्च करें विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर विच डिग्री. आपको कोई और नहीं बता सकता. यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर योर सेल्फ. तो आप अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ खुद सिलेक्ट करें. डोंट लेट पीपल टेल यू कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है. आप खुद अपनी थोड़ी रिसर्च करो इस बारे में. इट इज़ नॉट कि आपको हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाएगी. यू नीड टू डू सम रिसर्च. ठीक है, डोंट गेट स्कैम बाय पीपल, डोंट गेट इनटू ट्रैप्स लाइक करियर काउंसलर्स, कंसल्टेंसीज. इट इज़ वेरी फेक. ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी रिसर्च खुद भी करो. आपके कोर्स के लिए लाइक अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं टर्की में जहाँ जिनकी ये वाली जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. सो यू नीड टू लुक इन टू दीज थिंग्स बाय योर ओन सेल्फ. ये मैं आपको नहीं रेफ़र कर सकती क्योंकि एवरीबडी, मैं भी हर उस बंदे को नहीं जानती जो आपके वाली डिग्री कर रहा होगा या जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं. सो ये वाला जो पार्ट है, यू नीड टू डू योर रिसर्च बाय योर सेल्फ. अदर देन दैट, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज let me know in my DMs. I surely will answer. Don't worry about the application process. यहाँ मैं screenshots attach करूँगी and I'll tell कि आपने कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप अपनी वेबसाइट वो ओपन करें टर्की बेलिसारी स्कॉलरशिप की, गो ओवर देयर, उसको खोलें, अपने आप को रजिस्टर करें, सारा अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के. जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपने अपनी लॉगिन ID बना लिया है. लॉगिन ID जब आप बनाओगे तो आपके पास साइट पे फील्ड्स आ रही होंगी. रेड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो फील्ड्स आ रही हैं, यू नीड टू फिल दैम फर्स्ट. वो फिल करके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करते जाना है. यहाँ मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी अबाउट द फील्ड्स दैट यू नीड टू फिल इन फर्स्ट. वो जब आप सारी फील्ड्स फिल कर लोगे, सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपने डिप्लोमाज, अपने सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग, जो भी वहाँ उन्होंने नेसेसरी क्वेश्चंस आस्क किए होंगे अबाउट योर फैमिली इन्फॉर्मेशन, अबाउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अबाउट योर स्कूल एंड एवरीथिंग, वो जब आप फिल कर लोगे, सेव करके आपको होम पेज पे जाना है. आप होम पेज पे जाके देखोगे कि आपको वहाँ जो भी आपने बेसिकली डिग्री सेलेक्ट की होगी, मे बी मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट, ऊपर आपको वहाँ आ रहा होगा कि यू विल स्टार्ट योर एप्लीकेशन. वहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी. वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. ठीक है, आई विल बी एडिंग स्क्रीनशॉट्स हेयर सो दैट इट इज़ लाइक ईजियर फॉर यू गाइज टू एक्सेस ऑल द इन्फॉर्मेशन. वहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने अप्लाई करना है. यू डोंट हैव टू लुक फॉर प्रोग्राम्स आउटसाइड दैट वेबसाइट. पहले वो रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल करो, उसके बाद यू मूव ऑन टू द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द स्कॉलरशिप. वहाँ आप अपनी सारी डिग्री की यूनिवर्सिटी और अपनी डिग्री सेलेक्ट करोगे. ठीक है, आई विल बी अटैचिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. वो जब कंप्लीट हो जाएगा, देन यू लाइक सेव ऑल द इन्फॉर्मेशन, गो थ्रू योर एप्लीकेशन अगेन एंड सबमिट इट. दैट्स इट, दैट्स द प्रोसेस. बहुत छोटा प्रोसेस है. अपने आप को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो. डोंट ओवर डू योर सेल्फ. बहुत आसान प्रोसेस है. यू कैन अप्लाई विद इन लाइक
30-50 मिनट्स का प्रोसेस है, इतनी बड़ी बात नहीं बना लेते इसे, ठीक है। बहुत आसानी से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो जो बातें की हैं मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स या ऐड कर रही हूँ। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन रेफर टू मी। आई एम सेइंग, मैं यहाँ अपना इंस्टाग्राम लिंक कर रही हूँ, प्लीज़ DM me. I know the scholarship applications are open, so I'll be answering questions as soon as possible. I'm done with my exams. I'll help you guys out. कोई भी मसला हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ में एरर आ रहा है, कोई भी मसला हो रहा है, let me know, send me screenshots. I will help you guys, ठीक है। I hope I have answered everybody's questions in this video. I hope you like this video. I hope it was informative. मुझे उम्मीद है आप लोगों की हेल्प थोड़ी सी भी हुई होगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। I hope you guys enjoy this video. I hope you guys are enjoying my vlogs. इंशाल्लाह यहाँ आपने लाइफ कैसे प्रोसीड करनी है, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन हो गई, आपकी इस्तांबुल कार्ड्स आपने कैसे लेने हैं, आपने अपनी किमलिक कैसे लेनी है, आपने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, अबाउट दीज लाइक लिटिल इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आई विल बी अपलोडिंग सून। आपको इस्तांबुल घुमाऊंगी भी साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप you guys like this video. Inshallah, I'll see you guys in the next vlog. Take care. Allah Hafiz.